मैं जाति से जमा रहा हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर धाम आके ब्राह्मण बन गया। देखो मैंने मनुस्मृति धारण कर ली। चंद्रशेखर रावण हमारा नेता नहीं है, न वो हमारा हितैषी। 10,000 करीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बना दिया गया, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया। क्या ऐसा संभव है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाया, जो भारतीय संविधान नहीं कर पाया। हमारे देश में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली बहस कभी खत्म नहीं होती। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि यह बंटवारा जन्म पर नहीं बल्कि कर्म यानी काम पर आधारित था। इसका मकसद समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाना था, लेकिन वक्त के साथ ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और समाज में ऊंच नीच की भावना घर कर गई। एक तरफ जहां कुछ लोग खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को छोटा समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज को एकजुट नहीं होने देते। हालांकि यह भी एक गलत धारणा है कि मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं। भारत में कई जगहों पर स्थानीय समुदाय के लोग ही अपने देवी देवताओं की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं, फिर भी जाति के नाम पर टकराव की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है, जहां करीब 10,000 विद्वानों ने जनेऊ धारण कर ब्राह्मण परंपरा को अपनाने का दावा किया है। अब इसी को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पूछ रहे हैं कि ये कौन से पद्धति के जरिए उन्हें ब्राह्मण बनाया गया है, और उन्होंने यह भी कहा कि ये मेरे लिए हास्यास्पद था। अब हम आपको क्या है पूरा मामला ये समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में करीब 10,000 दलितों ने जनेऊ धारण कर ब्राह्मण परंपरा को अपनाने का दावा किया है। जनेऊ जो 3 धागों का एक पवित्र सूत्र माना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, साथ ही सत्व, रजस और तमस गुणों तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। बताया जा रहा है कि पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ यह अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसके बाद इन लोगों ने खुद को ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा घोषित किया। अब सवाल उठता है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जब इन लोगों से बात की गई तो अलग अलग कारण सामने आए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ब्राह्मण समुदाय की परंपराएं और जीवन शैली आकर्षित करती है। वहीं कई लोगों ने इसे समाज में फैले जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम बताया। उनका कहना है कि यह प्रयास समानता का संदेश देने के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने इस मुद्दे को राजनीति से भी जोड़ा। उनका आरोप है कि राजनीतिक दल समाज को बांटने का काम करता है और वे इस विभाजन के खिलाफ प्रमुख एकजुटता दिखाना चाहते हैं। अब वहीं इस पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण, जो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कुछ लोगों द्वारा खुद को ब्राह्मण घोषित करना हास्यास्पद है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वह उन लोगों से मिलकर यह जानना चाहते हैं कि किस सर्टिफिकेट या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त किया है। 10,000 करीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बना दिया गया। बड़ा हंसा मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं उन ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के जरिए उनको बना दिया गया। मैं जरा भी आके देखूंगा कि जिनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया है। ये बड़ा मेरे लिए हास्यास्पद था कि भाई क्या ऐसा संभव है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाया, जो भारतीय संविधान नहीं कर पाया। बाबा साहब तो कहते हैं जाति एक सीढ़ी है, जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति में मरेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था भारत की इस तरह की मजबूत है। और अब इस पूरे मामले पर विवाद और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सवाल सिर्फ मेरठ की इस घटना का नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ा है। क्या समाज में पहचान और परंपरा का निर्धारण व्यक्तिगत आस्था से होगा या फिर सामाजिक संरचनाओं और ऐतिहासिक मान्यताओं से? एक तरफ इसे समानता और परंपरा को अपनाने की कोशिश बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे सामाजिक व्यवस्था और परिभाषाओं पर सवाल खड़ा करने वाला कदम माना जा रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है, जिन्होंने सीधे तौर पर इसकी वैधानिक और सामाजिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल यह मुद्दा एक बार फिर देश में जाति, पहचान और समानता पर चल रही बड़ी बहस को सामने ला रहा है, जहां जवाब से ज्यादा सवाल गूंज रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह बहस किस दिशा में जाती है, समाज को जोड़ने की ओर या फिर और विभाजन की ओर। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।